झोलियाँ छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, सौभाग्य दिया मेरी माता, संतान दिया मेरी माता, सौभाग्य दिया मेरी माता, संतान दिया मेरी माता, मेरी झोलियाँ छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोलियाँ छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी को हमें क्या क्या सुहाग की चीजें चढ़ानी चाहिए। ये सारी सामग्री मैं लेके आई हूँ, तो एक एक करके मैं बता रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए। दोस्तों, कुछ लोग पहला दिन जो नवरात्रा का होता है प्रतिपदा के दिन, उसी दिन माता रानी को सारी सुहाग की चीजें चढ़ा देते हैं, और कुछ लोग महाअष्टमी के दिन चढ़ाते हैं। तो जो लोग चढ़ा दिए हैं तो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं चढ़ाए हैं तो वो अष्टमी के दिन ये चढ़ाए। यही सारी चीजें पहला दिन भी चढ़ाते हैं और यही सारी चीजें हम अष्टमी को भी चढ़ाते। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है वस्त्र। आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं, आप लाल साड़ी ले सकते हैं, या अगर साड़ी ब्लाउज आपके पास नहीं है तो जो कच्चा धागा मौली होता है लाल पीला रंग का, उसे तोड़ के थोड़ा सा माता को चढ़ा दीजिए, वो भी वस्त्र में ही आता है। तो ये हो गया ब्लाउज पीस। उसके बाद चूड़ियाँ, ये देखिए मैंने 2 लिया है, एक मैं खुद यूज करूंगी और दूसरा ब्राह्मण को दान दूंगी। अगर 2 नहीं है तो एक भी आप चढ़ा लीजिए, कुछ अपने लिए प्रसाद के रूप में मांग के आप अपने लिए रख लीजिए, और 2 है तो बहुत अच्छा है। तो ये लाल चूड़ी है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि देवी माता को आप कुछ भी चढ़ाइए तो लाल रंग का चढ़ाइए। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो ये मैंने लाल चूड़ियाँ लिया है, एक मैंने खुद के साइज का लिया है, एक छोटा साइज का लिया है, आप कोई भी साइज ले सकते हैं। उसके बाद है सिंदूर, आप सिंदूर चढ़ाइए तीसरा। फिर बिंदी है, लाल लाल बिंदी है और ये दूसरा कलरफुल बिंदी है, तो ये 2 बिंदी भी ली है। ये तो बेसिक चीजें हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। उसके बाद 2 नेल पॉलिश है, ये देखिए, 2 लिपस्टिक है, ये भी है, मेहंदी है, ये महावर है, और कुछ दक्षिणा है। दक्षिणा इसलिए कि अगर कुछ कमी रह गया हो तो इस पैसे से पंडित जी खरीद सकते हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार हम चढ़ाते हैं, आपके पास जो भी है वो आप चढ़ाइए। मैंने बिछुआ नहीं रखा है, मेरे पास अभी नया नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखा है, आप बिछुआ भी रख सकते हैं। 16 श्रृंगार में आपको जो भी इच्छा है, जितना भी हो सके आप चढ़ा सकती हैं। इसमें आप कंघी रख सकती हैं, ऐना रख सकती हैं, काजल रख सकती हैं, बिछुआ रख सकती हैं। मेरे पास अभी जितना था वो मैंने दिखाया, इतना ही मैं चढ़ाती हूँ। बेसिक चीजें मैं चढ़ा देती हूँ। माता रानी को भेंट देने से पहले एक चीज जरूर याद रखिएगा कि न्यू चढ़ाइए और खुद से खरीद के चढ़ाइए, किसी का दिया हुआ आप मत चढ़ाइए। इस बात का हमेशा याद रखिए कि देवी देवता को अगर कुछ चढ़ाना है तो आप अपने पैसा से खरीद के चढ़ाइए, किसी का दिया हुआ मत चढ़ाइए। हो सकता है वो यूज किया हो सकता है वो चढ़ाया हुआ हो, तो चढ़ाया हुआ चीज भी हम दोबारा माता को नहीं चढ़ाते हैं। तो हम न्यू खरीद के चढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल चीज़ें चढ़ाएं, जैसे लाल बिंदी हो गया, लाल लाल सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हो गया, लाल नेल पॉलिश हो गई, लाल ये लिपस्टिक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हम चढ़ाएंगे। कुछ लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं और कुछ लोग पहला दिन जो होता है माता रानी का उस दिन भी चढ़ाते हैं। यही सारी सुहाग की चीजें हैं, पहला दिन भी हम चढ़ाते हैं और अष्टमी को भी चढ़ाते हैं। तो आपके घर का जो भी रिवाज है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप वो कीजिए जो आपके घर का रिवाज है, जो आपके घर का रस्म है। तो अगर आपके घर का रस्म अष्टमी को चढ़ाना है तो अष्टमी को चढ़ाइए, पहला दिन चढ़ाना होगा तो यही सारी चीजें पहला दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही दोस्तों, ये आप एक बार फिर से देख लीजिए।
पहला है वस्त्र, दूसरी है चूड़ियाँ, तीसरी है सिंदूर, चौथा है ये महावर, पांचवा है लिपस्टिक, ये बिंदी, छठा मेहंदी, कुछ दक्षिणा, और इसमें आप बिछुआ, काजल, कंघी, ऐना, मंगलसूत्र, जितनी भी 16 श्रृंगार का चीज़ है आप रख सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मैं ज़्यादातर बेसिक चीज़ें चढ़ाती हूँ और वो चीज़ें आप बाजार से खरीद के लाइए कि ताकि जो आप यूज कर सके। पंडित जी को भी आप वही चीज़ दीजिए जो आप यूज कर सके। दान के रूप में मत दीजिए कि मैंने दान कर दिया है और मेरा काम हो गया, पंडित जी पहने या ना पहने, उनकी मिसेज पहने या ना पहने, ये सोच के मत दीजिए। आप ये सोच के दीजिए कि ऐसा चीज़ मैं दूं कि वो यूज कर सके। दोस्तों, सुहाग की चीज़ें जितना आप दान करते हैं उतना आपकी सुहाग बढ़ती है। लोग कहते हैं कि सुहाग का चीज़ें दान करनी चाहिए। और अगर पंडित जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप अपनी ननद के बेटा बेटी को दे सकते हैं। जो कहते हैं ना भगना भगनी ब्राह्मण का रूप, तो उन्हें भी ब्राह्मण का रूप कहा जाता है, या बहन बेटी को भी दे सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो आप खुद यूज कर लीजिए माता रानी का प्रसाद समझ के। तो ये रहा अष्टमी के दिन चढ़ाने वाली महागौरी की सुहाग की थाली। इसमें सुहाग की सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो माता रानी को चढ़ाया जाता है। और आपके ऊपर है 16 श्रृंगार में जितनी चीज़ें आप डाल सकिए आप डाल सकती हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, मेहंदी, ये सब चीज़ें आप ज़रूर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है और मैं नई नई चीज़ें और भी आपको बताऊंगी। और मैं वो बताती हूँ जो मैं करती हूँ, आपको जो हमारे घर परिवार में होता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।